सभी को जय श्री कृष्ण। ज्योतिष एकाग्र चैनल में ओम प्रकाश शर्मा आपका सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता है। आज का जो विषय है वो धन के मामले में है और ऐसा विशेष योग जिसको हम गजलक्ष्मी योग के नाम से जानते हैं। गजलक्ष्मी योग का जैसे ही आपके सामने चित्र आता है तो माँ लक्ष्मी गज यानी कि हाथी पे विराजमान है, या फिर ऐसा चित्र जहाँ पर कमल आसन पर बैठे हुए और दोनों तरफ हाथी जो है उनके चमड़ हो रहे हैं। तो ऐसे में गज लक्ष्मी योग किस तरह से बनता है और कब फायदा मिलता है, इसके बारे में आपको जानकारी दे रहा हूं। तो अधिक विलंब न करते हुए हम आज का विषय प्रारंभ करते हैं। गज लक्ष्मी योग, यह योग कब बनता है? जब गुरु और शुक्र, ये दोनों ही गुरु जब आमने सामने हो, जन्म पत्रिका के किसी भी स्थान पर केंद्र में, जैसे केंद्र में 1, 4, 7, 10 ये केंद्र स्थान कहलाता है। इनमें से यदि गुरु प्रथम स्थान पर स्थित है तो उसके जस्ट सामने यानी कि 7वें स्थान पर शुक्र स्थित हो, या फिर 7वें स्थान पर गुरु स्थित हो तो उसके जस्ट सामने प्रथम हाउस में गुरु स्थित हो। तो इस तरह से जहाँ गुरु या शुक्र स्थित हो उसके जस्ट सामने गुरु या शुक्र यानी कि दोनों का आपस में संबंध होना, दृष्टि संबंध होना, यह योग किसी की जन्म पत्रिका में उपस्थित हो। साथ ही यह पीड़ित अवस्था में नहीं हो और किसी पाप ग्रहों से पीड़ित नहीं होना चाहिए। राहु केतु के साथ युति नहीं बने, दृष्टि संबंध नहीं बने, शनि की दृष्टि भी इस पर नहीं पड़नी चाहिए, और जहाँ तक कि सूर्य भी इसके साथ में स्थित हो तब भी ये निष्फल हो सकता है। तो सिर्फ और सिर्फ गज केसरी योग का बनता है जब किसी भी हाउस में सिर्फ गुरु या शुक्र स्थित हो और उसके जस्ट सामने गुरु या शुक्र स्थित हो। जैसे चतुर्थ स्थान पे गुरु लिखा हुआ है तो उसके जस्ट सामने यानी कि 10वें स्थान पर शुक्र का स्थित होना आवश्यक है। इसके साथ ही तीसरा जो नियम यह है कि यह गुरु और शुक्र अपनी राशि में या तो स्वग्रह राशि में स्थित हो, या फिर मित्र राशि में स्थित हो, या फिर उच्च राशि में स्थित हो। तो ऐसे में गज केसरी योग का निर्माण होता है। अब हमने देखा कि जैसे शुक्र का जो है उसका मित्र फॉर एग्जाम्पल शनि, तो शनि की जो राशियां है वो है मकर और कुंभ। जब मकर में शुक्र स्थित होगा तो उसके जस्ट 7वें स्थान पर 4 लिखा होगा। 4 का मतलब होता है कर्क राशि। कर्क राशि में गुरु स्थित हो, तो ऐसे में जब मकर में शुक्र है और चौथे स्थान यानी कर्क राशि का यदि गुरु स्थित है तो ऐसे में यह गज केसरी योग का निर्माण होता है। इसके अलावा 3 लिखा हुआ है किसी में, तो 3 का मतलब हुआ मिथुन राशि। तो मिथुन राशि में यदि शुक्र केंद्र के किसी भी स्थान पर स्थित हो और उसके जस्ट सामने गुरु जो है, जब 3 लिखा हुआ तो मिथुन राशि में यदि शुक्र स्थित होगा तो शुक्र के जस्ट सामने गुरु स्वाभाविक तौर पर अपनी धनु राशि में स्थित होगा। तो ये मैंने आपको उदाहरण से बताया। तो यह इस तरह से गज लक्ष्मी का निर्माण होता है। अब यह गज लक्ष्मी निर्माण हमने देखा, किसी से युति संबंध नहीं है, सिर्फ अकेले बैठे हुए हैं, किसी का दृष्टि संबंध नहीं है, पाप करती योग नहीं है। पाप करती यानी कि गुरु या शुक्र जहाँ बैठा हुआ है उसके आगे के स्थान पर और पीछे के स्थान पर कोई क्रूर ग्रह नहीं बैठा हो, ये भी शर्त अनिवार्य है। तब जाकर इसका हमें गज लक्ष्मी का शुभ परिणाम मिलता है। अब गज लक्ष्मी का शुभ परिणाम हमें कब मिलेगा? गज लक्ष्मी का शुभ परिणाम या तो गुरु की महादशा, अंतर्दशा, प्रति अंतर्दशा, या फिर शुक्र की महादशा, अंतर्दशा या प्रति अंतर्दशा, इन दोनों में से कोई भी गोचर काल चल रहा हो तो
ऐसी स्थिति में गज लक्ष्मी योग का जो निर्माण हुआ है वह ऐसे जातक की जन्म पत्रिका में गज लक्ष्मी योग है, तो यह दोनों ग्रह अपने महादशाओं, अंतर्दशाओं और प्रति अंतर्दशाओं के दौरान कम मेहनत में भी आशा से अधिक धन लाभ देते हैं। इनकी आर्थिक स्थिति बहुत ही शानदार मजबूत होती है और ऐसे व्यक्ति राजशाही जीवन जीते हैं। स्वाभाविक है, जिसके पास धन होगा तो वो राजशाही ठाट रहेगा, वैभवशाली जीवन जिएगा और वो जो भी चाहेगा वाहन सुख तो मिलेगा ही, प्रॉपर्टी संबंधित जो भी सारी सुख सुविधाएं उसके जीवन काल में निश्चित तौर पर मिलती है। कब? जब किसी की जन्म पत्रिका में गज लक्ष्मी योग हो। तो आप चेक कीजिए क्या आपके परिजन या आपके खुद के में गज लक्ष्मी योग का निर्माण हो रहा है, तो आप निश्चिंत हो जाइए। इनकी महादशा अंतर्दशा में आपको इसके शुभ परिणाम देखने को मिलेंगे। शर्त ये है कि आप स्वच्छ रहें, यानी कि साफ सुथरे रहें और समय समय पर अपने हेयर कटिंग 40 दिन के अंदर करें, तो आपको इसको परिणाम शुभ मिलेगा। आज मैं यहीं मेरी अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। फिर मिलेंगे नए सब्जेक्ट और नए विषय के साथ। सभी को जय श्री कृष्ण।